नमस्कार दोस्तों। बहुत ही खुशी होती है मुझे कि आप सभी लोग इतिहास की कहानियां सुनना चाहते हैं। जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ तो वीडियो बनाने के लिए और भी उत्साहित और जोशीली हो जाती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हमारे व्यूअर्स में से ही एक कमेंट करने वाले भाई मानसिंह गुर्जर जी की सिफारिश पर यह वीडियो मैं लेकर आई हूँ, जिसमें उन्होंने मुझसे कहा था कि दिल्ली के गुर्जर तंवर राजवंश का इतिहास बताइए। तो चलिए आज जानते हैं इस विषय के बारे में वो जानकारियां जो आपको जानना बेहद जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना अपना संवाद चैनल। तो साथियों, अपने दिल्ली की बड़ी मशहूर कहावतें आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन आज इस वीडियो में बताऊंगी दिल्ली को बचाने वाले राजा के इतिहास के बारे में। जी हाँ, कोई और नहीं, वो है गुर्जर राजा अनंगपाल तंवर। आपको बता दूं कि तंवर की उत्तर पश्चिम भारत का प्रमुख राज्यवंश था। इतिहासकारों ने जिनमें इस रुडोल्फ के प्रमुख इतिहास में प्रमुखता से राजा तोमर के बारे में उनके गुर्जर कुल का बखान किया है। गुर्जर समुदाय में बहुतायत में तोमर गोत्र पाया जाता है और देश के विभिन्न हिस्सों में 72 तंवर गुर्जर गोत्र हैं। आपको इन सारे गोत्रों के बारे में बताने वाली हूं मैं। गुर्जरों का चरम उत्कर्ष पर था उस समय जब भारत में गुर्जर शासन हुआ करता था। गुर्जर काल में गुर्जर प्रतिहारों के सामंत के तौर पर दिल्ली में नववर्ष की शुरुआत हुई थी, जिन्होंने दिल्ली को आबाद किया था। कर्नल टोड के अनुसार 736 में भी गुर्जर नरेश अनंगपाल तंवर द्वारा दिल्ली की स्थापना होना बताया गया है और आनंदपाल द्वितीय तक दिल्ली पर 19वें वंश की पीढ़ी ने शासन किया था। दिल्ली सरकार के कई दस्तावेजों में इन बातों का जिक्र है। उन्होंने गुर्जर प्रतिहार सम्राट मेहर भोज की याद और सम्मान में भी मेहर यानी कि मेहरौली बसाई थी। अपने शासनकाल के दौरान अनंगपाल तंवर अपनी प्रजा के लिए सैकड़ों निर्माण कराकर गए, जो आज भी इतिहास की गवाही देते हैं। इन सब में अरावली पर्वत श्रृंखला में भी आबाद गांव अनंगपुर है, जहां राजा तंवर ने लगभग 1000 साल पहले विशाल बांध का निर्माण कराया था, जो आज भी इस क्षेत्र में बसने वाले गुर्जर समुदाय के लोगों के लिए संजीवनी की भूमिका निभा रहा है। अनंगपुर गांव को बढ़ाना गोत्र के गुर्जर निवास यहाँ पर रहते हैं और उन्होंने बताया कि वो अनंगपाल तंवर के इस बांध के बिल्कुल समीप रहा करते हैं। आज भी किस्से कहानियों में राजा अनंगपाल तंवर के शासनों को याद किया जाता है और प्राचीन दीवारों पर वहां की सरकारी बोर्ड भी लिखे हुए हैं। उसका निर्माण भी गुर्जर अनंगपाल तंवर द्वितीय द्वारा ही कराया गया था। दोस्तों, कई प्रदेशों में जाकर बसे हुए हैं ये तंवर वंश के लोग। मेहरौली के पास टावर गोत्र के पूरे 8 गांव हैं और वहां पर अगर सबको मिलाएं तो 20 गांव है इस पूरे गोत्र के। और 1857 में अंग्रेजों से युद्ध लड़ने के बाद इन लोगों ने पलायन करना शुरू किया था, जिसके बाद ये लोग राजस्थान चले गए, कुछ मध्य प्रदेश चले गए, कुछ हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब की तरफ चले गए, कुछ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर की तरफ चले गए। आज भी क्षेत्रीय बोलियों के अनुसार तंवर को तोमर तंवर कहा जाता है और 1857 की क्रांति में राज्य के वंशजों का भी अहम योगदान रहा था। दिल्ली से लेकर इसको आजाद कराने तक दिल्ली की रक्षा में 1857 की क्रांति में तंवर के नेतृत्व में दिल्ली के इन कामों ने अंग्रेजों को सबसे बड़ी चुनौती दी थी और अपने पूर्वज अनंगपाल तोमर का नाम इन्होंने रोशन किया था। 1857 में मेरठ की जो क्रांति थी उनमें भी इन्होंने जोश से भर दिया था। पूरी की पूरी क्रांति में अपने आप को झोंक दिया था, अपना बहुत सारा सहयोग इन्होंने दिया था। दिल्ली के क्रांतिकारियों में मेरठ पर हमला करके उसका जब विध्वंस किया तो उसके अंदर आज भी वो क्रांति के सबूत हैं जो गवाही देते हैं। आपको बताऊं कि इन गुर्जर बंधुओं के सभी गांवों को 15,000 सशस्त्र सेना के साथ चारों तरफ से घेर लिया गया था और 12 साल के सभी जितने भी ऊपर पुरुष थे उन सबको मौत के घाट उतार दिया गया था। गांव में छोटे बच्चों को छोड़ दिया गया, लेकिन एक भी पुरुष नहीं बचा था। इस दर्दनाक घटना के बाद इनके जवानों ने अंग्रेजी पुलिस चौकी पर हमला किया और अपने पूर्वजों की हत्या के जिम्मेदार अंग्रेजी अफसरों के सर धड़ से अलग कर दिए थे। इस घटना का उल्लेख आज भी इतिहासकार प्रमुखता से करते हैं। आपको बताऊं दोस्तों कि आजादी के बाद भी तंवर गोत्र के गुर्जरों ने पूरे देश में नाम कमाया। वैसे तो दिल्ली में गुर्जर समुदाय के हर क्षेत्र में प्रगति की राह पर हैं, लेकिन अगर सिर्फ इस गोत्र की ही बात की जाए तो इस समाज से कई सांसद बने हैं, कई विधायक बने हैं और कई डॉक्टर्स और बड़े बड़ी पोस्ट पर कायम है आज। तो ये था एक छोटा सा इतिहास जो मैं लेकर आई हूं हमारे व्यूअर की सिफारिश पर। और याद रखिए,
मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ एक एक करके। जो विषय, जो सब्जेक्ट पसंद आएगा उस पर मैं वीडियो लेकर आऊंगी, क्योंकि वीडियो एक जरिया है इस इतिहास को संजोने का, आपकी भविष्य पीढ़ी तक पहुंचाने का। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि संवाद के प्लेटफॉर्म से आपका ये जो गौरवशाली इतिहास है, आपका नहीं, हमारा पूरे राजस्थान का जो गौरवशाली इतिहास है, उसको हम संजो के रखें। और हाँ, ये सिर्फ राजस्थान से जुड़ा हुआ नहीं है, आप देश के किसी भी कोने में हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके इतिहास को संजोया जाए वीडियोस के जरिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और इस तरह से कमेंट में मुझसे बातचीत भी कर सकते हैं। जिसका मुझे कमेंट ऐसा लगेगा कि हाँ, इस पर हमें वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं वीडियो के जरिए ज़रूर वो जानकारी आप तक पहुंचाना चाहूँगी। मैं उम्मीद करती हूँ मान सिंह जी कि ये जो जानकारियां हैं वो आपके बेहद काम आने वाली हों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। एक बार फिर से आप सभी का शुक्रिया। और इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए आपको क्या करना है, संवाद को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि सारी जानकारियां आप तक पहुंच सके। नमस्कार। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छी व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे एसईओ के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं, अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना, तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।